ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं। जय हिंद दोस्तों, इन दिनों एक प्रचलन चल पड़ा है कि भैया सबको फेमस होना है। यदि आपको कोई जान नहीं रहा है और आप फेमस होना चाहते हैं तो हिंदू धर्म का अपमान करो और फेमस हो जाओ। ना तो आपके खिलाफ कोई फतवा निकलेगा और ना ही सर तन से जुदा करने वाली टीम की कोई धमकी या नारेबाजी होगी, क्योंकि भैया हम तो सोते हुए हिंदू हैं। हमें पड़ोस में लगी आग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह के खुद को शांत कर लेते हैं कि छोड़ो यार, जाने दो, आग तो पड़ोस में लगी है, हमसे क्या। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्विजय सिंह यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू संतों और महंतों को आतंकवादी व जल्लाद कहा है। उनके इस बयान से एक बार फिर विवाद बढ़ता दिख रहा है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को बकवास बताते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के इस गेंडे ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया है, ये देखिए। लोगों ने भी जीप काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की। वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई है, या एक जात विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीप काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता तो जीप काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, तो धर्म नहीं हो सकता है। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है।
लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से यह भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। यद्यपि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले बुधवार को भी साधु संतों का अपमान किया था। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बचाव में कहा था कि उनके कहने पर जनजाति, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर दें तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उससे इनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, इसलिए वो संत लोग पागलों की तरह भौंक रहे हैं। इस बेवकूफ़ आदमी को इतना नहीं पता कि हर मंदिर में इतना चढ़ावा नहीं आता। ऐसे सैकड़ों मंदिर आपको मिल जाएंगे जहां पर पुजारी के अलावा एक भी दर्शनार्थी या कोई भक्त वहां पर कभी नहीं होता। उसके बावजूद भी पुजारी या महंत उस मंदिर में निरंतर पूजा की प्रक्रिया करता है। इस गेंडे को ऐसी मंदिरों का विचरण जरूर करना चाहिए। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये आपस में लड़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है योजना तैयार करते हैं और इस तरह का जहर उगलते हैं जिससे आपस में लोग लड़ें और इसके बाद इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। इसलिए जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मंत्री के बाद यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? बहुत ही बेकार और घटिया किस्म का बयान है। ऐसा नाम तो स्वामी है, काम अब कौन सी भाषा में उनसे बात करूं। मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जो कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उस ग्रंथ को ये नकार रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी घटिया सोच होगी। ये सिर्फ अपने परिवारवादी लोग हैं, लड़का बच्चा नाती नतकुर सबका राजनीति में घुसा के खूब धन दौलत कमा के जो बकैती बतिया रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। हम लोग तो किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, बोलना चाहिए कि इनको ऐसी भाषा। मुझे लगता है कि मैं अपील करता हूं विधायक होने के नाते कि पूरे हिंदू समाज में एक भी इनको वोट नहीं देनी चाहिए, एक भी वोट। इनका बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों को। इनको आईना दिखाना चाहिए लोगों को कि ऐसे लोग राजनीति में ना आ सके, ना किसी पद पर पहुंच सकें, जो जहर उगलने का काम करते हैं।
हम कुरान पे प्रश्न उठाएं, हम रामचरितमानस पे प्रश्न उठाएं, हम किसी आस्था पे प्रश्न उठाएं, इतनी अभिव्यक्ति की आजादी ठीक नहीं है। मैं अपील करूंगा हमारे यशस्वी योगी जी से कि ऐसे लोगों के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम करें, ताकि किसी के भी धर्म को आहत करने का काम कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी में हो ना कर सके। दोस्तों बता दें कि इससे पहले 22 जनवरी को स्वामी प्रसाद ने कहा था कि अब करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, इसमें सब बकवास है। स्वामी प्रसाद ने सरकार से रामचरितमानस में कुछ अंश को आपत्तिजनक बताते हुए उसे हटाने की मांग की थी। इस गेंडे ने यह भी कहा था कि अगर वो अंश न हटा पाए तो पूरी किताब को ही बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस हरकतों को देखते हुए शिवेंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति ने सोमवार यानी 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और भी कई जगह पर एफआईआर हुई है। स्वामी प्रसाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 504, 505, 2 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, तहरीर प्राप्त हुई है थाना जलगन में, इंस्पेक्टर द्वारा रिसीव की गई है श्री शेष चतुर्वेदी द्वारा, जिसमें श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो रामचरितमानस के कुछ अंशों को इंटरप्रेट किया गया है उस पर आपत्ति व्यक्त की गई है और उस एप्लीकेशन को हम लोगों ने रिसीव किया है। उस पर एक इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी करने के बाद जो भी फैक्ट्स मिलेंगे, जो परिणाम प्राप्त होगा, वैसी ही अग्रिम कार्रवाई की। कितना समय लग सकता है? एक रीजनेबल टाइम लगेगा, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में जो भी मिलती है, अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से है या ट्विटर हैंडल पे है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा रीजनेबल टाइम लगता है। रीजनेबल टाइम के अंदर जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वैसे फिर अवश्य मिलेगा। कार्रवाई न करने पर प्रदर्शन की बात कही है, तो क्या लगता है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो वो लोग प्रदर्शन भी कर सकते हैं? तो ऐसे में देखिए, इंक्वायरी किसी प्रदर्शन या किसी लॉ एंड ऑर्डर इशू पर डिपेंडेंट नहीं है। इंक्वायरी हम लोग की निष्पक्ष होगी और इंक्वायरी में जो भी तथ्य मिलेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक। अब देखना यह है कि इस पर कार्रवाई कब होती है। वहीं दूसरी तरफ सपा से नाराज जनता ने अखिलेश भैया को काले झंडे दिखाए, जिससे अखिलेश भैया भी बिना उठे हैं। ये सुनिए। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा? इजाजत लेनी पड़ेगी आयोजनों में जाने के लिए, क्या बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी? अब क्या चीज धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं बीजेपी के लोग, हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बक्से में स्वामी प्रसाद के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हिंद।